आप सबका स्वागत है द उड़ान 9.0 पे। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। आज उसका नेक्स्ट क्लास है। एक चीज़ होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आज हम इसी को प्रूव करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और इसको ए मान लेंगे, इसको बी और इसको सी मानेंगे। और ये हो गया थीटा कोण और यहाँ पे 90 डिग्री होता है, पता ही है। तो ए के सामने ए मान लेते हैं और सी के सामने सी और बी के सामने बी। आप ये जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, सी का वर्ग बराबर ये हो जाएगा बी का वर्ग प्लस ए का वर्ग। इसको हम स्थिति 1 मान लेंगे और इस सबको हमको अनुपात में लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड दोनों तरफ इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, सी को। तो सी से ही दोनों तरफ भाग कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ सी स्क्वायर से भाग करने पर। तो जब भाग कीजिएगा यहाँ सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर से भाग करना है तो ये भी सी स्क्वायर हो जाएगा। सी स्क्वायर को भाग करना है सी स्क्वायर से, बराबर है तो बराबर। बी स्क्वायर को भाग करेंगे सी स्क्वायर से, प्लस होता है प्लस। ए स्क्वायर को भाग करेंगे किससे, सी स्क्वायर से। आप एक चीज जानते हैं, यहाँ तो कट जाएगा ये वाला पहले। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को इसको हम लिख देंगे बी बटा सी का वर्ग प्लस ए अपॉन सी का वर्ग हो जाएगा। ये क्या है, बी अपॉन सी क्या है, एक अनुपात है। बी अपॉन सी क्या है, एक अनुपात है। बी क्या है, यहाँ पे लंब है, जबकि सी क्या है, कर्ण है। उसके बाद ए अपॉन सी है, ए क्या है, आधार है, जबकि सी क्या है, कर्ण है। तो बी अपॉन सी क्या होता है, बी अपॉन सी लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण किसमें होता है, साइन थीटा में। आधार बटा कर्ण मतलब कॉस थीटा। तो जहाँ बी अपॉन सी है ना, वहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा। तो 1 है तो 1 बराबर, इसके जगह पर हम लिख देंगे क्या, साइन थीटा, बी अपॉन सी की जगह पर। तो साइन है तो साइन थीटा, इस पूरे का वर्ग हो जाएगा प्लस ए अपॉन सी की जगह पर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस इसका वर्ग आ जाएगा, ठीक है। इसको हम मिटा लेते हैं पहले थोड़ा, क्योंकि इसका कोई काम नहीं था। अब इसके बाद ये हो जाएगा 1 बराबर, इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, आइडेंटिटी फर्स्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्योंकि बराबर का साइन है तो पलट सकते हैं। अब क्या करना है, हमको साइन को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस को हम इधर भेज देंगे तो 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब फिर हम कॉस को रिप्रेजेंट करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये साइन उधर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और एक चीज, इसको हम आइडेंटिटी माने, ठीक है, हम आइडेंटिटी को, इसको आइडेंटिटी फर्स्ट कर देते हैं। हम इसको इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं, ये आइडेंटिटी का ही इक्वेशन है। आप एक चीज़ देखिए, अगर आपको सवाल में कहीं भी दिया गया होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जब आपको कहीं में सवाल में कहीं भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई देगा तो आप वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर कहीं पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखाई देगा तो आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से हमको 3 फार्मूला ज्ञात हो गया है, 1, 2 और 3। स्थिति नंबर 1 हो गया था, अब स्थिति नंबर 2 की बात करेंगे। हमने पहले सी को रिप्रेजेंट किया था, अब हम ए को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सी है तो सी का वर्ग हम इधर करेंगे, इसको लाएंगे तो माइनस बी का वर्ग बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्थिति नंबर हमारा 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमको अनुपात बनाना है, तो दोनों तरफ ए स्क्वायर से भाग करने पर, दोनों तरफ ए स्क्वायर से भाग करने पर, ठीक है। तो सी स्क्वायर, इसको हम भाग करते हैं किससे, ए स्क्वायर से, माइनस माइनस बी स्क्वायर को भाग करेंगे किससे, ए स्क्वायर से, बराबर ए स्क्वायर को भाग करेंगे किससे, ए स्क्वायर से। आप एक चीज जान देखते हैं कि ए वाला कट जाएगा यहाँ पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन एक इस पूरे का वर्ग माइनस बी अपॉन एक का इस पूरे का वर्ग हो जाएगा बराबर 1। अब यहाँ पे है सी अपॉन ए, सी क्या है यहाँ पे, कर्ण है, और ए क्या है, आधार। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो इसको हम सेक थीटा बोलेंगे, क्योंकि कर्ण बटा आधार होता है सेक थीटा। उसके बाद क्या है, बी अपॉन ए, बी अपॉन ए, बी क्या है, लंब है, और ए क्या है, आधार है। अब जानते ही है लंब बटा आधार होता है tan थीटा। तो सी अपॉन ए की जगह पर क्या लिखेंगे, सेक थीटा, इस पूरे का वर्ग माइनस बी अपॉन ए की जगह पर क्या लिखेंगे, tan थीटा, इस पूरे का वर्ग हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा हो गया आइडेंटिटी नंबर 2। हम आइडेंटिटी को ही इक्वेशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इक्वेशन की, इसको मिटा लेते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। हम किसके बात करेंगे, इक्वेशन की। हमारा आइडेंटिटी हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। आइडेंटिटी को ही इक्वेशन बोलते हैं। अब हम इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन यही आइडेंटिटी है। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण, जबकि आइडेंटिटी का मतलब होता है स्वर समीका, स्वर समीका। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा
बराबर 1 है। हम पहले इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा को। तो सेक स्क्वायर थीटा ये उधर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हम अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो माइनस tan स्क्वायर थीटा है, हम उसको इसको इधर भेज देते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस को एक माइनस प्लस 1 है तो इधर आएगा -1 हो जाएगा, और उधर जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक फार्मूला होता है, इसको याद लिख लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमको इस फार्मूला का यूज करना है यहीं पे। पहले आप इसको लिख लीजिए, फार्मूला को मिटा देते हैं पहले इसको। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम लिखिएगा ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए की जगह पर क्या है सेक थीटा, माइनस बी की जगह पर tan थीटा है, इंटू ए प्लस बी था तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना है 1 है। तो हमारा यहाँ से 3 फार्मूला सिद्ध हो गया। आपको याद रखना होगा कहीं पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है तो आप वहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर कहीं पे सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा है तो आप वहाँ पे tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।